जय हिंद। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेस एंड वेलफेयर ने एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया जो कि ओआरओपी फाइनल रिवीजन के संबंध में है। पूरी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेस एंड वेलफेयर के द्वारा 4 जनवरी 2023 को लेटर जारी किया गया है और इसकी कॉपी तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस को इसकी कॉपी भेज दी गई है। इसका जो सब्जेक्ट है, नेक्स्ट रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस पर्सनल फैमिली पेंशनर्स अंडर द वन रैंक वन पेंशन के तहत रक्षा कर्मियों और फैमिली पेंशनर्स के पेंशन के अगले संशोधन के बारे में। और यहाँ पे जो आगे डिटेल्स दी गई है, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू द रेफर टू द प्रोविजन कंटेंट इन पैरा 3 ऑफ द मिनिस्ट्रीज लेटर। यहाँ पे डिटेल्स दिया गया लेटर नंबर dated 7/11/2015 regarding refixation of pension of defense forces personnel under OROP in future every 5 year। यहाँ पे बताया गया है कि जो मिनिस्ट्री का लेटर है जिसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है, 7/11/2015 को लेटर जारी किया गया था, उसी के आधार पे यहाँ पर रिफिक्सेशन होगा। हर 5 साल में OROP का रिफिक्सेशन होगा। अगला जो पॉइंट है, द प्रेजेंट इज प्लेजर टू डिसाइड द नेक्स्ट रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर ओआरओपी स्कीम वुड बी इफेक्टेड फ्रॉम 1/7/2019। रिवीजन ऑफ पेंशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स अडोप्टेड इन एमओडी लेटर डेटेड 7/11/2015 विच आर एज अंडर। यहाँ पे बताया गया कि राष्ट्रपति ने निर्णय लिया है कि ओआरओपी के तहत पेंशन का अगला संशोधन 1/7/2019 से प्रभावी होगा। पेंशन का संशोधन रक्षा मंत्रालय के दिनांक 7/11/2015 के पत्र में अपनाए गए सिद्धांतों पर आधारित है, जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, पेंशन ऑफ द पास्ट पेंशनर्स वुड बी फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस रिटायर्ड ऑफ कैलेंडर 2018 एंड द बेनिफिट विल बी इफेक्टेड फ्रॉम 1/7/2019। यानी कि पूर्व जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन का निर्धारण 2018 में जो रिटायर आए हुए हैं उसके आधार पर किया गया है, जो कि 1/7/2019 से इफेक्टेड होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, पेंशन विल बी फिक्स्ड फॉर एलिजिबल डिफेंस फोर्सेस पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस पर्सनल रिटायर्ड इन कैलेंडर 2018 इन द सेम रैंक एंड विद द सेम लेंथ ऑफ सर्विस। वन रैंक वन पेंशन का जो रिफिक्सेशन है, यानी कि ओआरओपी का निर्धारण कैलेंडर ईयर 2018 में जो सेम रैंक और सेम लेंथ जिन्होंने सर्विस की है उनकी मैक्सिमम और मिनिमम पेंशन का एवरेज निकाल करके फिक्स किया गया है। और नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है, पेंशन फॉर दोज ड्रॉइंग अबव द एवरेज शैल बी प्रोटेक्टेड। यानी कि जो लोग ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है, उनकी पेंशन कम नहीं होगी। हाँ, जिनकी कम है उनकी जो 2018 बेस ईयर माना गया है उसके हिसाब से दिया जाएगा, जो मिनिमम और मैक्सिमम का जो एवरेज लिया गया है। और जो 2018 से पहले 2016, 15, 14, 2000 जिनका भी कम है उनको 2018 में जो पेंशन का एवरेज लिया गया है उसके हिसाब से फिक्स किया जाएगा। लेकिन जो लोग ज़्यादा ले रहे हैं उनकी पेंशन कम नहीं होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द बेनिफिट विल बी आल्सो एक्सटेंडेड टू फैमिली पेंशनर्स इंक्लूडिंग वार विडो एंड डिसेबल पेंशनर्स। OROP का जो बेनिफिट है फैमिली पेंशनर्स, साथ में वार विडोज और डिसेबल पेंशनर्स को उनको भी दिया जाएगा। Arrears will be paid in 4 half-yearly installment. However, all the family pensioners, including those in receipt of special liberalized family pensioners and guarantee award winners, shall be paid arrear in the one installment. एरियर का भुगतान 4 छमाही किस्तों में किया जाएगा, लेकिन जो स्पेशल पेंशनर हैं, लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर्स हैं या फिर गैलेंट अवार्ड विनर हैं, उनका एरियर एक ही इंस्टॉलमेंट में पेड किया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्सनल हु ऑप्टिमाइज टू गेट डिस्चार्ज वेफ 1/7/2014 ऑन देयर ऑन रिक्वेस्ट अंडर रूल। यहाँ पे रूल दिए गए हैं, फर्स्ट है यहाँ पे, उसके बाद सेकेंड है, उसके बाद थर्ड है, और रूल 16B ऑफ द आर्मी रूल 1954 और इक्विवेलेंट नेवी और एयरफोर्स रूल will not be entitled to the benefit of OROP। जो भी पूर्व सैनिक अपने ऑन रिक्वेस्ट पे यानी कि PMR आए हुए हैं अंडर रूल या आपकी डिस्चार्ज बुक की दूसरे पेज में इसकी डिटेल्स दी गई है। यदि आप इन रूल के अंडर 1/7/2014 या 1/7/2014 के बाद रिटायर आए हैं इक्विवेलेंट नेवी और एयरफोर्स के, तो आपको OROP का लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। 3 यहाँ पे
रूल दिए गए हैं, तो ये आप अपनी डिस्चार्ज बुक में चेक कर सकते हैं। यदि आप की डिस्चार्ज बुक में सेम किसी न किसी तीनों में से एक भी मेंशन है तो आपको आरओपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस along with tables for revision of pension for each rank and each category under OROP scheme shall be issued separately। यानी कि डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस जो टेबल की है, रिवीजन ऑफ पेंशन की है, प्रत्येक रैंक की कैटेगरी वाइज, सर्विस वाइज, वो आपको अलग से देखने को मिलेगी। तो जो कुछ दिनों पहले रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक पीआईबी जारी किया गया था जिसमें कि टेबल्स और कैटेगरी वाइज, रैंक वाइज एक चार्ट दिया गया था, तो उस चार्ट पे आप न जाएं। वो एक अनुमानित चार्ट था। जो पेंशन का टेबल अलग बनेगा, वहाँ रैंक वाइज बनेगा, सर्विस वाइज बनेगा, कैटेगरी वाइज बनेगा, तो बाद में सेपरेटली इशू किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्रेशन वेलफेयर के द्वारा जारी किया गया है और इसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि किसको आरओपी का लाभ मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। और कुछ ही दिनों में आपको अभी जो पेंशन टेबल है वहाँ देखने को मिलेगी, ऐसा इस लेटर में कहा गया है। तो ये थी जानकारी, आज के लिए जय हिंद।